चंद्रशेखर आजाद ने सपा सांसद का खुलकर किया समर्थन, करणी सेना को दी खुली चुनौती। अब तो धमाकेदार भिड़ंत हो रही है, करणी सेना वर्सेस भीम आर्मी। ये लड़ाई अब सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि राजनीतिक तूफान बन चुकी है। सपा भी इस मुसीबत में कूद पड़ी है और साफ कह दिया है कि माफी नहीं मिलेगी। दलित सांसद के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है सपा और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ देने की पूरी कस्में खाई हैं। सवाल है कि क्या करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल के घर पर हमला करके एक जबरदस्त गलती की है? क्या ये लड़ाई अब उन्हें महंगी पड़ने वाली है? क्या इस संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर पूरी तरह से बदलने वाली है? दरअसल अखिलेश यादव अब दलितों के किलेदार बनकर पूरी ताकत से खड़े हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है और अब दोनों ही नेता एक ही लाइन पर है। चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ कर दिया है कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए लड़ते हैं, लेकिन अगर तुमने दलितों को फिर से तंग किया तो तुम्हारे ख्वाब भी तोड़ डालेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या करणी सेना ने जो किया है वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि रामजीलाल सुमन दलित है? क्या ये सच है? और यही सवाल अखिलेश यादव भी दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा हमला इसीलिए हुआ क्योंकि वो दलित है। ये बात अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। चंद्रशेखर आजाद ने करणी सेना को चुनौती दी और सीधा पूछा कि क्या राज्यसभा सांसद के घर पर हमला करना, उनकी गाड़ियां तोड़ना, उनके बच्चों को डराना, ये सब क्या है? क्या यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? किसका समर्थन है इन गुंडों को? चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक दलित नेता है और ये बात खुद अखिलेश यादव भी मान चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुद संसद में रामजीलाल सुमन का मुद्दा उठाया। करणी सेना ने उन पर इनाम रखा, लेकिन रामजीलाल सुमन ने साफ कहा मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं माफी नहीं मांगने वाला। वो दिन याद है जब करणी सेना ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर गाड़ी चढ़ाई थी, सांसद के घर पर हमला किया था और सब कुछ खुलेआम सोशल मीडिया पर लाइव किया था। तो वहीं पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सब हुआ? और उसके बाद तो करणी सेना ने तलवारें तक निकाल ली और सांसद के घर पर जो हुआ वो सबने देखा खुद लाइव। लेकिन अब समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में धरने और प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। अखिलेश यादव ने इसे दलितों का संघर्ष बना दिया है और पूरी पार्टी एक आवाज में बोल रही है। समाजवादी पार्टी अब उस मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है। वो इसे दलित बनाम राजपूत की लड़ाई बनाने के लिए यूपी की सियासत में नया तूफान लाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के एक जैसे बयान यूपी की सियासत को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे? क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ चुनाव लड़ने की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं? क्या इससे उनका पीडीए वाला नारा और मजबूत होगा? और क्या चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका मिलेगा? अब सवाल ये उठता है कि राजपूत बनाम दलित की लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी? इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह से बदलने वाली है? आप क्या सोचते हैं? इस लड़ाई का अंत क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि आपको बताएं कि 2027 में विधानसभा के चुनाव है और इसी के चलते अब सारी पार्टियां एक साथ आने की तैयारी में जुट गई हैं। आए दिन हम देखते हैं कि मायावती और एएसपी की पार्टी, जो दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, बावजूद इसके वो एक जैसे बयान देती है और अब खुद चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बयान जो है वो भी एक जैसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर 2027 के चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो दलित नेता के लिए एक साथ आए हैं तो हो सकता है कि 2027 के चुनावों के लिए भी वो एक साथ आ जाएं। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।